ऑलराइट, सो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेयर प्रॉपर्टीज़ की। अब इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा कि कौन से टाइप के लेयर्स होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि कौन से लेयर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि हर एक लेयर की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। बट एक जो प्रॉपर्टी है वो हर एक लेयर में सिमिलर होती है, वो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक न्यू सॉलिड लेयर बनाऊँ, ओके कर दूँ, और एक न्यू शेप लेयर बना देता हूँ, और एक न्यू टेक्स्ट लेयर भी बना देता हूँ। अब इन सभी लेयर्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँ और P प्रेस करूँ तो इससे हमें मिल जाएगी पोजीशन प्रॉपर्टी। अगर R प्रेस करूँ तो मिल जाएगी रोटेशन प्रॉपर्टी, S प्रेस करूँ तो मिल जाएगी स्केल प्रॉपर्टी, T प्रेस करूँ तो मिल जाएगी ओपेसिटी। तो ये जो है ये मेन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होते हैं हर एक लेयर की, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो हर एक लेयर में सेम होगी। अब देखते हैं कि ये सब प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर देता हूँ, एक शेप लेयर बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्कल में यहाँ पर बना दूंगा। इसे मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर में, अलाइन टैब यूज करके, और चलिए एक अच्छा सा कोई कलर दे देते हैं। ऑल राइट, तो अब क्योंकि ये शेप लेयर है इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी बट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन। तो P प्रेस करोगे तो आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आपको दो कंट्रोल मिलेंगे, ये है Y पोजीशन और ये है X पोजीशन। फिर आती है ओपेसिटी। तो अगर मैं T प्रेस करूँ, ओपेसिटी मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी लेयर की। तो अभी जो ओपेसिटी है वो इसकी 100 पे है, अगर मैं इसे कम करते जाऊँ तो ये उतना ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। और इन प्रॉपर्टीज़ के आगे आपको ये जो स्टॉप वॉच दिख रहा है ना, इसे यूज़ करके हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं, बट वो हम की फ्रेम वाले लेसन में देखेंगे कि कैसे एनिमेशन होता है। फिर आती है रोटेशन प्रॉपर्टी। अगर मैं R प्रेस करूँ तो हमें ये रोटेशन प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी लेयर को या ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और फिर आती है स्केल प्रॉपर्टी। तो S प्रेस करने से वो स्केल प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। तो इसे यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और फिर इसके बाजू में आपको एक छोटा आइकन दिखेगा जो कि है कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन। तो अगर मैं इसे अनलिंक कर दूंगा तो अब मैं या तो इससे हाइट से मतलब वर्टिकली छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, या तो हॉरिजॉन्टली छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे फिर से लिंक कर दूँ, कंट्रोल Z से अंडू कर दूंगा और इसे लिंक कर दूँ, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ एक साथ काम करेंगी कुछ इस तरीके से। तो ये हैं बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और चलिए सबसे पहले तो सॉलिड क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल Y प्रेस करूँगा एक न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करने के लिए, प्रेस करूँगा ओके। और फिर अगर मैं इस छोटे ये जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करूँ तो हमें मिल जाएगी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। तो यूजुअली सॉलिड में ये सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें देखने मिल जाता है। फिर अगर मैं क्रिएट करूँ एक न्यू टेक्स्ट लेयर, तो टेक्स्ट लेयर में हमें ट्रांसफॉर्म के साथ और एक अलग प्रॉपर्टी देखने मिल जाती है जो है टेक्स्ट। तो अगर मैं इस आइकन पे अगेन क्लिक करूँ तो हमें और ऑप्शन मिल जाता है। पाथ ऑप्शन में जाओ तो और ऑप्शंस है, फिर अगर मोर ऑप्शन में जाओ तो और अलग अलग ऑप्शंस है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हमें इन सभी ऑप्शंस को समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो कुछ टाइप कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ भी लाइक टेक्स्ट, ठीक है, और बाकी सभी लेयर्स को मैं डिलीट कर दूंगा। फिर मैं इसके अंदर जाऊँ तो हमें पाथ ऑप्शन मिल जाता है, मोर ऑप्शन मिल जाता है। बट यही अगर मैं कोई नया शेप लेयर बनाऊं कुछ ऐसे, तो शेप लेयर के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एक्लिप्स पाथ। तो यहाँ पर जाकर मैं साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। साइज़ और स्केल दोनों ही अलग प्रॉपर्टीज़ है। स्केल से ये ओवरऑल जो है शेप है ये बड़ा होगा, और साइज़ जो प्रॉपर्टी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ शेप लेयर्स में देखने मिलेंगी। टेक्स्ट, सॉलिड या कोई भी दूसरे इमेज या कुछ भी लेयर में आपको ये देखने नहीं मिलेगी। फिर आता है पोजीशन जो कि बेसिक हमारा पोजीशन है। फिर आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कलर में स्ट्रोक का चेंज कर सकता हूँ। पहले तो मैं स्ट्रोक विड्थ को बड़ा कर सकता हूँ। फिर जो ओपेसिटी है वो स्ट्रोक की सिर्फ मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर कलर कुछ और देना है तो वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फिर आता है डैशेस। तो अगर मुझे स्ट्रोक में डैशेस ऐड करने हैं तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और डैश की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे ऑफसेट कर सकते हैं,
और टेपर में जाके हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हम एक्चुअली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो शेप लेयर्स के साथ हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है बहुत कुछ करने की। फिर आता है फिल, तो फिल में हमें मिल जाता है कलर चेंज करने का ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पर जाकर कोई भी दूसरा कलर हमारे सर्कल को जो है वो दे सकता हूँ। फिर सर्कल की ओपेसिटी भी कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जैसे कि आपने देखा दोनों लेयर्स की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसे हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे जब हम शेप लेयर्स यूज़ करेंगे उसे एनिमेट करने के लिए। फिर बात करते हैं लाइट की। तो लाइट में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती है। पहले तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने कहा जो कि सब में सिमिलर होती है। फिर आती है लाइट के ऑप्शंस, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया था हमारे लास्ट लेसन में। तो बस यही दो प्रॉपर्टी हमें लाइट के साथ मिलती है। फिर अगर मैं क्रिएट करूँ एक न्यू कैमरा, तो कैमरा में हमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैमरा ऑप्शन में जाऊँ तो हमें इतने सारे प्रॉपर्टीज़ देखने मिल जाते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा सीन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा, कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, कैमरा लिख देते हैं। इस टेक्स्ट को अगर कैमरा के साथ इंटरैक्ट कराना है तो मुझे उसको 3D करना होगा। तो मैं यहाँ पर जाकर उसे 3D क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जाकर मैं 3D का जो आइकन है इस पर क्लिक करके इसे 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। और अभी कैमरा के थ्रू मैं C प्रेस करूँगा कैमरा टूल सिलेक्ट करने के लिए, और कैमरा के थ्रू मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ कुछ ऐसे। और फिर चाहूँ तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पर एक लाइट ऐड कर दूंगा। मैं पॉइंट लाइट ही रखूँगा इसे, और इस तरीके से इसे मैं एडजस्ट कर लूँगा मुझे जहाँ पे रखना है, कुछ ऐसे, ठीक है। और अगेन कैमरा टूल में जंप करके मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर मैं इसकी डेप्थ को ऑन कर दूँ तो ये फोकस का काम करेगा, जिससे अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ जो एपर्चर है और ब्लर लेवल को इंक्रीज़ कर दूँ, तो देख रहे हो एक जहाँ पर इसका फोकस डिस्टेंस सेट है ये एक रियल कैमरा के जैसे काम करता है। तो जहाँ पर भी इसका फोकस डिस्टेंस सेट है वो वहाँ पर फोकस करेगा, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बना सकते हो, 3D एनिमेशन बना सकते हो इस पर्टिकुलर वे में। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर लुक देखने मिल जाता है। फिर ब्लर लेवल को मैं बहुत ज़्यादा या कम मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। फिर जो आइरिस शेप है इसे हम नॉर्मली फास्ट रेक्टेंगल पे रखते हैं, बट यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है या प्रीसेट्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आइरिस का रोटेशन है, एस्पेक्ट रेशियो और ये सब है। तो ये सब बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड में काम करते हैं, बट इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मली आपको इसे फास्ट रेक्टेंगल पे ही रखना है, और जो एपर्चर और ब्लर लेवल है इन दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि आप एपर्चर एकदम ज़्यादा बढ़ा दो और फिर ब्लर को कम कर दो, या ब्लर को ज़्यादा बढ़ा दो और एपर्चर को कम कर दो। आपको इस दोनों चीज़ों को बहुत ही संभाल के यूज़ करना है। अगर आप एपर्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, ये थोड़ा सा हैवी इफेक्ट है, तो हो सकता है आपका सिस्टम भी क्रैश हो। और सिस्टम क्रैश होने से याद आया, पता है मैंने आपको डिस्क हैश के बारे में बोला था। तो अगर आपका डिस्क हैश जो है वो भर जाता है या आपको लग रहा है कि आपका आफ्टर इफेक्ट्स लैग होना शुरू कर रहा है, तो आपको एक चीज़ करनी है, वो है एडिट में जाना है, पर्ज का ऑप्शन दिख रहा है, और फिर ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैश को पर्ज कर देना है। तो अभी तक 2 GB की डिस्क कैश जो है वो बन चुकी है, तो मैं ओके कर दूंगा। इससे वो डिस्क कैश को डिलीट कर देगा, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा डिस्क कैश हमारा। तो इस तरीके से हम टाइम टू टाइम हमारे जो डिस्क कैश है उसको एम्प्टी करते रह सकते हैं। तो अगेन कैमरा में हमें बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलता है, और कैमरा टूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पूरा अलग लेसन रखा हुआ है जहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बनाएंगे कैमरा टूल यूज़ करके। तो ये थे अलग अलग टाइप के लेयर प्रॉपर्टीज़ जो हमने एक्सप्लोर किया। आई होप इससे एक आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कैसे टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स में देखने मिल जाता है। बट अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सभी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाओ और सिर्फ फोकस करो सीखने में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को, जो कि था पोजिशन, रोटेशन, स्केल और ओपेसिटी। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे थोड़ा और इन डेप्थ में मास्क और शेप लेयर्स के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।